सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हाइपोथेसिस का आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन ऑफ 51। देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन देखे, सारा का सारा लगभग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ही कॉन्सेप्ट था। आज की वीडियो में भी लगभग कुछ वही है और एक आध जर्नलिटीज रहेंगे, बट जर्नलिटी करने से पहले आप इसके बेसिक जर्नलिटीज जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 17 मिस्टर एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई। मतलब सर ये वेंडर है और ये हायर परचेसर है। एक्स जो है बायर है और वाई वेंडर है, क्योंकि यहाँ लिखा ना डिलीवरी फ्रॉम वाई। ओके ऑफ 5 मशीन ऑन हायर परचेस सिस्टम, दैट इज टोटल 5 मशीन परचेस हुआ है फॉर ₹4,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। मतलब जो 4,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स आवर सर डीपी अमाउंट, दैट इज डाउन पेमेंट अमाउंट है। ओके जो आपका 4,000 रिसिव्ड हुआ है, इट्स आवर डीपी अमाउंट, डाउन पेमेंट अमाउंट बीइंग पेड ऑन delivery, and the balance in 5 installment of ₹6,000 each. Listen carefully, 6,000 each. मतलब ये installments amount is given every year, installment amount is sir 6,000 और कितने साल तक है? 5 years तक है। उड़ी बाबा, मतलब अच्छा खासा लंबा हुक्का सम्स बनने वाला है। पेबल annually on 31 December year ending पे। The vendor company charge 5% interest per annum yearly balance। ठीक है, rate of interest given, that is 5%। The cash price of 5 machine was ₹30,000। कूल, कैश प्राइस दे के रखा है तो अच्छी बात है यार। कैश प्राइस दिया है तो थोड़ा काम पे इजी हो जाएगा। सिंपल सा बोल के कैश प्राइस इज ऑफ ₹30,000 सर। ओके शो द एंट्रीज विदाउट नरेशन। ओके एंट्रीज लिखना है आपको, भी विदाउट नरेशन लिखना है। Assets account, Mr. Y account for 5 years, assuming that the purchase charge depreciation 20% straight line method, and under the straight line method depreciation is always charged on the original value। Okay, ओके सर। तो ये कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 ईयर्स का हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो 5 ईयर्स का पूरा हम लोग फॉर्मेट रेडी कर देंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 1 2 3 4 अपने को 5 ईयर्स का चाहिए। तो एक और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलिए फिर इसको एक्सटेंड कर लिया जाए। ये डिंग डिंग वाइट कलर दिया जाए और ये डिंग 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 और डिंग, ठीक है। और सर ये वाला एक्सटेंड कर दे हम लोग, क्योंकि 5 ईयर्स का में रिक्वायरमेंट है। 4 ईयर्स का बना हुआ है माइनस 5th इंस्टॉलमेंट। ये होने के बाद लास्ट में एक बैलेंस कॉलम। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ओके सर, तो सबसे पहले कैश प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है, क्लियरिटी जो दिया है पहले उसको लिख के लेते हैं हम लोग। कैश प्राइस सर गिवन है 30,000, तो कैश प्राइस यहाँ पे 30,000 आ गया। इनिशियली जो डीपी है, डाउन पेमेंट है, वो भी क्वेश्चन में दिया है, वो कितना था? 4,000 था सर। रफ कर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कितना है? 4,000 है, तो यहाँ पर आएगा 4,000 रुपीज। यही 4 सर इंस्टॉलमेंट में भी आता है और यही 4 सर ये कैश प्राइस में भी आ जाएगा अपना, याद रहेगा आप लोग अच्छे से। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, दैट इज 5% पर एनम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5%। डेप्रिसिएशन का रेट तो फिलहाल इस कैलकुलेशन इंटरेस्ट में जरूरत नहीं है, इसके बाद जरूरत पड़ेगा। चलो ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन बोल के देखिए एवरी ईयर 6,000 हमारा क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। मतलब ये वाला कॉलम रहेगा सर। एवरी ईयर 6,000 है। चलो इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया और इधर भी 6 आ गया और इधर भी 6 आ गया सर। ओके मतलब कहीं ना कहीं टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट अपने मालूम पड़ चुका है। यहाँ पे 6 5 30 प्लस ये 34,000 रुपीज टोटल इंस्टॉलमेंट बनता है हमारा। ओके और मालूम है कि सर टोटल कैश प्राइस 30 है, इसका मतलब निकलने वाला कि सर 4,000 हमारा इंटरेस्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये आपको दिया है टोटल 34,000 है, कैश पे बता के दिया है कि 30,000 है, तो डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा अपने लिए? इंटरेस्ट निकलने वाला है। ओके चलो ठीक है। और मैं ये भी मालूम है कि सर ये हमेशा नील करना है अपने को, तब तो आपका एसपी खत्म होगा। ओके अब इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। 30,000 में से सब कुछ गिवन है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 30,000 में से 4 माइनस करेंगे तो बचा 26,000। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में था मैंने वो लिख दिया, उसके बाद सॉल्व करने चले, प्लीज इजी पड़ेगा।
इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन दी बैलेंस अमाउंट एंड बैलेंस अमाउंट ऑन दी फर्स्ट ईयर वो है सर 26,000। तो 26 पे हम लोग क्या करेंगे 5% चार्ज करते हैं, 2,600 दैट इज 1,300 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1,300 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का। अब क्या करूँगा मैं 6 इंस्टॉलमेंट है जिसमें 1,300 इंटरेस्ट का इंक्लूड है, माइनस करेंगे तो बचा कितना 4,700 यहाँ पे। यस सर नो 4 + 5 6 यस, और ये 4,700 यहाँ पर आएगा। फिर हम ये अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, ये बच जाएगा बैलेंस। निकालिए कितना आता है, ये 0 0 3 और 1 और 2 21,300। फिर सर अगेन इस बैलेंस में हम चार्ज करेंगे 5% इंटरेस्ट, तो 2130 मतलब 1,000 कर लेते ना, क्यों टाइम पास करिए जब अपने कैलकुलेटर रहता है। 21,300 मल्टीप्लाई 5%, क्या 21,300 मल्टीप्लाई 5%, तो ये आ रहा है 1065 1065 माइनस कर दीजिए 6,000 तो मिलेगा 4935 4935। यही 4935 यहाँ पर आएगा सबसे पहले। अब इसको माइनस कर देंगे 21,300 माइनस 4935 इज इक्वल टू ये आएगा अपना बैलेंस 16,365। अब अगेन अब देखो क्वेश्चन तो ईयरली बोल के देना 5%, तो टेंशन है नहीं। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यहाँ पे निकलेगा, सो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 करने पे आता है 818.25, मतलब पॉइंट के बाद 25 है, 0.2 है, नॉट मोर देन 5 है। तो यस 8180 लेंगे इसको हम लोग, ये आ गया 818। अब इसको माइनस करेंगे 6,000 में से तो बचेगा 5182, सेम 5182 यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट इज 16,365 माइनस 5182 5182, तो क्या बैलेंस बचा अपने को 11,183। अब इतना बैलेंस बचा है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5%, तो मल्टीप्लाई 5/100 तो बचता है 559.15। ओके तो उसको 560 लिख सकते हैं, बट मैं 559 लिख दूंगी, पॉइंट के बाद 1 है। सो ये आएगा अपना 559 माइनस ये 60 नहीं रे बाबा 6,000 है ओनली, माइनस 6,000, तो ये आ रहा है अपना 6,000 माइनस 559, 6,000 माइनस 559 इज इक्वल टू 5441। थोड़ा प्लीज ध्यान देना 5441, यहाँ पे कंफ्यूजन और रॉन्ग हो सकता है तो ध्यान देना। अब मैं पहले इसमें से इसको माइनस करके बताता हूँ कितना आ रहा है, माइनस 11,183, तो ये बच रहा है 5742। अब प्लीज लिसन केयरफुली, जब कभी आपके आंसर्स डेसिमल्स में आ रहे हो ना तो उस टाइम पे एक स्टेप जरूर लेना जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे मालूम है नील है, नील कब होगा सर, यहाँ पे जो अमाउंट होगा वही पेड होगा तब नील होगा। तो यस अब पहले ये इसको सॉल्व करो, हम लोग पहले क्या करते हैं इंटरेस्ट निकालते फिर यहाँ लिखते हैं ना। अब जब डेसिमल्स में हो तो आपका आंसर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है, तो एट द एंड कंपनी क्या करता है भाई जो बचा कुछ है पूरा साथ में दे देगा, खत्म बात। तो इसलिए ये पूरा अमाउंट पहले आप यहाँ लिखिए, तो ये आएगा 5742 करने पे नील। अब अगर मैंने इसको यहाँ लिखा है मतलब यही अमाउंट तो इधर भी आता ना, क्योंकि याद है यहाँ से अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं तो भाई यही तो अमाउंट इधर आएगा, तो यस तो 5742 यहाँ पे आ गया। अभी इंटरेस्ट कैसा आता सर, हम लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके यहाँ लिखते थे, मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इज इंस्टॉलमेंट और कैश प्लस का डिफरेंस अमाउंट। तो सर यस अब क्या करूँगा इसका और इसका डिफरेंस कर दूंगा, मुझे ये मिल जाएगा। कीजिए जब डेसिमल्स आए तो बैलेंस्ड फिगर निकालेगा हमेशा 5742, तो ये आ रहा है 258 का, कितना आ रहा है 258 का। किसी किसी का एक आध रुपये आगे पीछे हो सकता है एक्सेप्टेबल है, बट हाँ डेसिमल्स प्रॉपर आप काउंट कर रहे हो तो गड़बड़ भी नहीं होगा, एक्यूरेट इतना ही आएगा। चलो फिर हमने कहने कैलकुलेशन इंटरेस्ट कर लिया। ध्यान देना इतना, जब कभी आपका पॉइंट में हो तो आपको ध्यान रखना ये हमेशा बैलेंस्ड फिगर होना चाहिए, बैलेंस्ड फिगर। ओके चलो तो हमने कैलकुलेशन इंटरेस्ट कर लिया बड़े इजी तरीके से। अब इसके जो है जर्नल एंट्री करना लेजर करना है, मैं आपको बहुत इन डिटेल लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये।
सो इसके जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली है क्या, कोई टेक्स्ट बुक से बताता हूँ, टेंशन मत लो। देखो पहले वेरीफाई कर ले आंसर, लास्ट का 258 आया, 258 आया, बराबर है ना। चलो देखो इससे बोला कि जर्नी पास करना है इन द बुक्स ऑफ एक्स था ना, हाँ, इन द बुक्स ऑफ सो इंट्रीज विदाउट नरेशन असेट्स अकाउंट वाई अकाउंट 5 years परचेसिंग चार्ज डेप्रिसिएशन, ठीक है। वाई अकाउंट मतलब एक्स के बुक में करना है अपने को, एक्स इज टुक डिलीवरी मतलब परचेसर बायर है, तो सबसे पहला काम क्या होगा सर। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं, वो भी ज़्यादा समझेगा आपको। क्या कर लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा मेथड था सर, ये एसएलएम मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। कितना रेट क्या बोला था, 20% है, कितने ईयर्स तक करना है बोल के दिया, 5 years तक। तो पहले ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्री फर्स्ट ईयर का, फिर बैलेंस आएगा अपने पास, फिर माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा एसएलएम ये तो तकलीफ है नहीं, जो मैं करके दिखाया था फिर भी कोई थी टेंशन नहीं। माइनस डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, फिर बैलेंस आएगा सर, ऐसे कितने साल तक करना अपने को, 5 years बोला है, 5 years तक। थर्ड ईयर का, फिर बैलेंस आएगा माइनस डेप्री 4 year का, फिर बैलेंस आएगा माइनस डेप्री 5 years का, ठीक है। फिर बैलेंस छोड़ देंगे हम लोग। चलिए चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट इज गिवन ₹30,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सर 20%। तो 20% ऑन 30,000 इज इक्वल टू सर 6,000, बिकॉज ऑफ सर ये फर्स्ट जैन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जैन टू दिसंबर इसका काउंटिंग ईयर है, यस सुन लो। तो पूरा साल भर यूज हुआ है, तो 6,000 माइनस करेंगे, ये बचेगा 24,000 एंड ये एसएलएम मेथड है, इसलिए सर ओरिजिनल पे ही चार्ज हो, अगर यही डब्ल्यूडीवी होता तो 24 पे चार्ज होता, ठीक है। तो एसएलएम है, एवरी ईयर 6,000 ही फिक्स्ड है, हमेशा आपको 6,000 ही माइनस करना है, क्योंकि एवरी ईयर 12 मंथ का यहाँ पे एसेट्स हमारे पास है, तब वो माइनस कर लीजिएगा प्लीज, ये कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने खाली बता दिया आपको अमाउंट कैसे निकालना है। अब आता हूँ, मैं बोला सबसे पहले एसेट्स बाय करना है, तो हमारे पास एसेट्स आएगा, वो भी ऑन क्रेडिट पे है, तो सामने वाला वेंडर गिवर है, तो एंट्री क्या बनेगा देखो यहाँ पे, सबसे पहले सर एसेट इज कम्स इन, तो एसेट आया, कौन दे रहा वेंडर, तो एसेट कम्स इन, तो एसेट को डेबिट किया, वेंडर इज गिवर इसलिए वेंडर क्रेडिट किया, जिस दिन हमारे पास एसेट्स आ रहा है वो डेट हमें लिख दिया। अब एसेट्स आने के बाद हमने उसको डीपी दिया, डाउन पेमेंट दिया, स्टोरी समझो, एसेट्स आया डाउन पेमेंट दिया, तो पैसा गया रहेगा, कौन लिया रहेगा, अगेन सर वेंडर इज अ रिसीवर, इसलिए वेंडर को देखो डेबिट किया है और पैसा गया, जिस दिन अपने पास एसेट्स आया उस दिन अपने पास से पैसा गया, तो डेट दोनों का सेम रहेगा। अमाउंट देखो 30,000 का एसेट था कैश प्राइस, और अमाउंट गया कितना डीपी एज अ डीपी सर 4,000, ओके। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट और डीपी का अमाउंट सेम है, ठीक है, 4,000 पूरा कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान देना। अब चलो सर मैंने एसेट लिया डीपी पे कर दिया, अब सर इंटरेस्ट ड्यू होगा, वर्ड क्या मैंने यूज किया, इंटरेस्ट ड्यू होगा, पेड नहीं बोल रहा मैं, ड्यू कर रहा मैं, तो ईयर के एंड में होगा इंटरेस्ट ड्यू, तो ईयर के एंड में मतलब सर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, क्योंकि थिंक एज अ बायर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, आपको ने इंटरेस्ट दिखा के दिया है, देख लीजिए एक बार, हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमारे लिए एक तरह का लॉस हुआ, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट किया, किसको पे करने वाले सर इन फ्यूचर जाके, हम वाई को पे, वाई को पेड किया हुआ है। कितना अमाउंट इंटरेस्ट का है, 1,300 कहाँ से आया, जो हमने अभी अभी यहाँ सॉल्व किया, देखिए 10,1, ठीक है। चलो अब उसके बाद इस असेट को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, कि असेट हमारे पास आ चुका है, 1 ईयर एंडिंग पे हम लोग एक साल हमने यूज कर लिया, एक साल हमने अपने पास रख लिया है, तो ईयर के एंड में हम चार्ज करें कहीं ना कहीं। और डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्यों होता है वो समझो सर, डेप्रिसिएशन अपने लॉस हो, डेप्रिसिएशन डेबिट किया, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट को क्रेडिट किया, और एवरी ईयर तो 6,000 ही है सर, टेंशन है नहीं है, ओके। चलो हमने ये भी लिख दिया, ये हमने फर्स्ट ईयर का काम खत्म कर दिया, लेकिन एक चीज़ और बाकी है, क्या सर, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर वाला, क्यों सर, अरे जो जो तुमने इस चीज़ में इस ईयर में लॉस सफर किया है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, उसको ट्रांसफर करना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तुम्हारे, तो तुमने वो ट्रांसफर का एंट्री पास किया, देखिए कैसे कैसे करोगे, याद कैसे रखना है सर, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन डेबिट में, तो ट्रांसफर हो टाइम पे इसको खत्म करेंगे, तो इसको खत्म करेंगे डेबिट में, तो क्या करेंगे क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट, याद कर दो ऐसा, देखो जब फाइनल लेवल करते तो प्रॉफिट लॉस ऐसा बनता है,
यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन होता है, टू इंटरेस्ट बनता है, ये उसी का एंट्री है। सिंपल सा, समझा? क्लियर है? ओके, तो हमने ये 2017 कर दिया हमने। अब पहुंच गए 18 में। देखो 17 में आपका दो एंट्री हमेशा एक्स्ट्रा होगा, एक परचेस का, मतलब फर्स्ट ईयर में परचेस का, और एक आपका डीपी का। अब वो दो एंट्री हर साल कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार थोड़ा खरीद रहे, उसी एसेट का हम लोग आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। अब सबसे पहले क्या होगा सर, इंटरेस्ट चार्ज होगा, कि ईयर एंड के बाद डायरेक्ट में आ जाएंगे, डायरेक्टली ईयर एंड में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने प्रीवियस से खरीदा था। अब ये ईयर एंड में डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट सेम रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद में अब इसको मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, जैसे डीपी पे करते ना वैसे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हम लोग सर। ठीक है, अब सर फिर सर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। देखो इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट सेम है, बस अमाउंट चेंज होगा। इंटरेस्ट अब सेकंड का इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, देखिए हमने सॉल्व किया 1065। हमें मालूम है कि सर एवरी ईयर 6000 हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, वो लिख दिया हमने। डेप्रिसिएशन हमें मालूम है कि एवरी ईयर 6000 ही डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, देखो हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अच्छा मतलब इस बार इंस्टॉलमेंट अमाउंट और डेप्रिसिएशन अमाउंट भी सेम सेम है, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। देख लो सेम है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी करना है सर। ये पूरा डिक्टो कॉपी पेस्ट होने वाला है, जो 18 का इंट्रीज है डिक्टो 19 में कॉपी पेस्ट होगा, सेम 20 में कॉपी पेस्ट होगा, बस अमाउंट आपको चेंज होगा। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग के 2 साल बताया आपको, उसके बाद के आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये और कुछ आपको एंट्री पता होना चाहिए, और एंट्री कैसे बनता है तुमको बता दिया मैंने, रटने की जरूरत नहीं है, कौन सा समझा तुमको मैंने। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट समझने के बाद सर आखिरी में असेट्स अकाउंट मैंने बोला, ये तो बड़ा सिंपल है यार, हमने सीखा है, इसको किया है। क्या सर, सबसे पहले सबसे फर्स्ट ईयर में सर असेट्स आया है, हमने खरीदा है, तो ये वाला एंट्री आ गया 30,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर में ये तैयार था सर, यहाँ पे क्लोजिंग, तो यहाँ पे ओपनिंग करेंगे, और फिर इसको डेप्रिसिएशन चार्ज का बैलेंस आया, सेम ये पूरा होते चलेगा होते चलेगा होते चलेगा, और ईयर में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट क्लोजिंग कर दिया इन लोगों ने। सो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। होप्स आपको चीज़ समझा रहेगा, बस ध्यान रखिएगा कि जो एंट्रीज है आपको पता होना चाहिए, और कभी भी ये कैलकुलेशन इंटरेस्ट का करने टाइम में घाई नहीं करने का, आराम से पहले जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ समझ है, पहले इसको लिख के लो, तो आपको ऑटोमेटिक समझा कि हाँ कहाँ क्या कम पड़ रहा है, उसकी जरूरत क्या है आपको। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडे सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।